अच्छा जी, तो हमारा ए लेवल्स का टॉपिक है, एएस लेवल का मार्जिनल कॉस्टिंग हम कर रहे हैं। और मार्जिनल कॉस्टिंग में हम पढ़ रहे थे लिमिटिंग फैक्टर। तो लिमिटिंग फैक्टर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। मेरी बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है। अक्टूबर नवंबर 1723 में ये सवाल पेपर में आया है। कहते हैं जी, एस लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स थ्री डिफरेंट प्रोडक्ट्स, द फॉलोइंग बजट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। मंथली सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है 72,000, 27,000, 1,65,000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी दी हुई है, वो नीचे दी हुई बेटा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट यहाँ दी हुई है 18, 27 और 33। अगर आप इसको डिवाइड करें 72,000 को 18 के साथ, तो आप यूनिट्स निकाल लेंगे। ठीक है ना? तो यूनिट्स आपको आपको क्वेश्चन में यूनिट्स नहीं दिए हुए, आप यूनिट्स फाइंड कर सकते हैं। ये कितने यूनिट्स जो है ना वो हम बना रहे हैं ईच प्रोडक्शन लेवल के। इसके कितने आएंगे? नहीं नहीं, 4,000। और इसके कितने आ जाएंगे जी? 1,000। 27,000 डिवाइड बाई 27, 72,000 डिवाइडेड बाई 18 किया तो 4,000 आ गया। 27,000 टोटल सेल्स डिवाइड बाई 27 किया तो 1,000 आ गया। 165,000 डिवाइड बाई 33, तो ये यूनिट्स आ जाएंगे 5। हम चार बना रहे हैं, ए के 1,000, बी के और सी के 5,000 हमें बनाने की जरूरत है। आगे कहता है जी, टोटल मंथली फिक्स्ड ओवरहेड आर एक्सपेक्टेड टू बी 138,000। टोटल मंथली फिक्स्ड ओवरहेड 138,000 है। The directors of S Limited have been informed that only 39,000 worth of direct material would be available in December 2017. हमारे पास सिर्फ 39,000 वर्थ ऑफ डायरेक्ट मटेरियल जो है वो अवेलेबल है। हम देखते हैं कि हमारे पास मटेरियल की जरूरत कितनी थी, जो कि इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो क्या करूंगा बेटा, 4,000 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 6 से। $1 पर किलो है ना, इसका मतलब है किलो कितने लग रहे हैं? 6 किलो लग। तो 4,000 इंटू 6 24,000, 1,000 इंटू 6 9,000, 5,000 इंटू 3 15,000। 15,000 और 9,000 कितना हो जाएगा? 24,000। 24,000 24,000 और 24,000 कितना हो जाएगा? 48,000। तो आपको जो किलोस चाहिए ना प्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए, वो 48,000 चाहिए, जबकि आपके पास अवेलेबल किलोस जो है या अवेलेबल डॉलर जो है वो 39,000 सिर्फ आपके पास। किलोस और डॉलर यहाँ सेम है, क्योंकि $1 पर किलो है ना, तो किलो भी 6 ही बन रहे हैं और $1 क्या तो 6 ही बन। All products use the same type of direct material and no price increase would occur due to the shortage. No changes are anticipated in selling price, fixed overhead or unit variable cost. कोई change हो करता तो नहीं आ रहा। Or due to an increased demand, the director do not want to discontinue any of the product and wish to produce a minimum of 1,000 units of each. इसका मतलब कोई भी मुझे बता दे, इसका क्या मतलब है? कि वो क्वेश्चन में कह रहा है कि इंक्रीज डिमांड की वजह से डायरेक्टर विश टू डिसकंटिन्यू एनी ऑफ द प्रोडक्ट एंड विश टू प्रोड्यूस ए मिनिमम ऑफ 1,000 यूनिट्स। जी सही बात बताइए जी, आपने सही बताया। वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपने जितने भी यूनिट्स आप बनाना चाहते हैं, आपने कम से कम जो है वो 1,000 यूनिट्स तीनों प्रोडक्ट्स के तो बना के देने ही देने। यानी कंडीशन लगा दी, कंडीशन लगा दी कि चाहे आपके पास 39,000 केजीज मटेरियल मौजूद है, चाहे आपके पास $39,000 हैं, लेकिन वो कहता है कि आपने 1,000 यूनिट्स हर प्रोडक्ट के बनाने ही बनाने हैं। ठीक है जी, यानी आपको लाजमी तौर पर यूनिट बनाने हैं हर हाल में 1,000। यानी प्रोडक्ट जो आपके दिए हुए हैं, ए के कितने यूनिट बनाने हैं? 1,000। हालांकि बनाने 4,000, लेकिन 1,000 तो लाजमी चाहिए। बी के भी 1,000 लाजमी चाहिए, उसके बनाने भी 1,000। और सी के भी वो कहता है कि 1,000 आपको लाजमी चाहिए, उसके बगैर वो कहता है गुजारा हमारा जो है वो नहीं है। यानी वो आपको लाजमी तौर पर प्रोडक्शन उसकी जो है वो आपको करनी पड़ेगी हर हाल में। ठीक होगी ये बात? हम आगे चलते हैं, आगे मजीद हम इसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे या सॉल्व करेंगे वो हम देखने जा रहे हैं। फिजर आप क्लास में नहीं है मेरा ख्याल है? फिजर क्लास में नहीं है, ठीक है। मैं पूछना चाह रहा था क्लास में मौजूद है, पता हो कौन सा बच्चा क्लास में है कौन सा नहीं है, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर आपको बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप ये मिस करते हैं तो ये कुछ अच्छी बात नहीं है।
या आपको डिस्टर्ब करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पेपर में इसका नुकसान हो सकता है बहुत ज्यादा। खैर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है जी, प्रिपेयर स्टेटमेंट टू शो द मैक्सिमम बजटेड प्रॉफिट द कंपनी विल मेक इन दिसंबर टेकिंग इनटू अकाउंट द शॉर्टेज इन मटेरियल एंड मिनिमम प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। कहता है कि दोनों चीजों को आपने अकाउंट फॉर करना है, एक तो मटेरियल भी कम हो गया, दूसरा शॉर्टेज भी हो गई है किस चीज की, मटेरियल की शॉर्टेज भी है, और प्रोडक्शन जो मिनिमम प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है 1000 यूनिट्स की वो भी शामिल करें। सबसे पहले तो हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालेंगे, इसी के ऊपर मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो इससे पहले कि मैं इसके ऊपर सॉल्व करूँ, मैं ये यूनिट्स लिखना चाह रहा हूँ 4000, 1000 और 5000। आपको ए बी और सी के यूनिट्स कितने कितने चाहिए, ए बी और सी यूनिट्स हमें चाहिए जो कि क्वेश्चन में दिए हैं। ए के हमें कितने चाहिए 4000, बी के हमें कितने चाहिए 1000, सी के हमें कितने चाहिए 5000। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसको जरा हटा दूं मैं क्योंकि इसकी मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, अब रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। अब कहता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आता है, आपको वेक्टर कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। मैं ये फॉर्मेट जो है वो आपके सामने रिकॉर्ड करता हूँ। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा कितना है और कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कितना है, और फिर रैंकिंग भी आपको निकालनी रहेगी। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख लेता हूँ मैं, इसमें आपने तो उस चार्ट के अंदर ही करना है ना कवर, क्योंकि मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं है उसकी, तो मैं जो है वो उस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, आपको समझ भी आ जाए। फिर तीसरे में आपकी क्या आ जाएगी रैंकिंग। देखते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ए का, बी का और सी का कितना कितना है, निकाल लेते हैं। कैसे सर, सेलिंग प्राइस कितनी है बेटा ए की 18, 18 में से माइनस कर देंगे 6 -2 -1, या वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दें 6 + 2 + 1 कितना हो जाएगा 9, 18 - 9 करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ए का कितना आ जाएगा 9। ठीक है जी, एक यूनिट पर ए के कितने केजी लग रहे हैं 6 केजी लग रहे हैं, तो आप यहां पर लिख सकते हैं, यहाँ पे मटेरियल पर यूनिट कितना लग रहा है हमारा, वो इसका कितना लग रहा है जी 6 है। ठीक है जी, तो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा बेटा 9/6। कैसे सर, बेटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट, क्या फॉर्मूला होगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट, 9/6 तो 1.5 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बी में देख लेते हैं, उसका भी कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा आपको, वो आ जाएगा 9 और 7 और 2, 9 और 2 कितना होता है 11, 11 और 7 कितना होगा 18, 27 - 18 आप करें तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इसका भी 9 ही आ रहा है। लेकिन कंट्रीब्यूशन मटेरियल पर यूनिट इसके कितने लग रहे हैं, वो आपके कितने हैं 6 उसका था, इसका 9 है, अगले का 3 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे केजी पर यूनिट 9, और आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फैक्टर कितना आएगा 1। सी का देखते हैं, सी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 8 + 3 11, 12, 33 - 22 कितना आ जाएगा 11, 33 - 22 11 आ जाएगा। और इस पर कितने लग रहे हैं 3, मटेरियल कितना लगेगा केजी पर यूनिट $3, 33 है ना, 8 और 11 12 है, 33 माइनस 33 में से माइनस करेंगे ना आप 12 तो 21 आ रहा है। हाँ ठीक है 21 और सही, और 21 को आप डिवाइड कर देंगे 3 के साथ तो कितना आ जाएगा 7, यानी इसका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटेड फैक्टर सबसे ज्यादा आ रहा है। सबसे पहले किसको बनाएंगे बेटा, रैंकिंग अगर आप करें तो सबसे पहले सी को बनाएंगे कि वो रैंकिंग में नंबर 1 है। उसके बाद बारी किसकी आएगी ए की, उसके बाद ए को बनाएंगे, सबसे एंड में हम किसको बनाएंगे बी को, जिसकी आपने सिर्फ 1000 यूनिट्स जो है वो बनानी है। ये मैंने रैंकिंग जो है वो, बट ये रैंकिंग की जो स्टेप्स हम करते हैं ये सिर्फ रैंकिंग के लिए होते हैं, इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन से कोई ऐसा कंसर्न नहीं है, ये सिर्फ ये देखने के लिए होते हैं हम कौन सा पहले कौन सा बाद में। ठीक है ना, सबसे पहले हम किन यूनिट्स को बनाएंगे, यहाँ पे अगर हम लिखें, यहाँ पे आपके आ जाएंगे यूनिट्स, यहाँ पे आपके आ जाएंगे जी केजी जो रिक्वायर्ड है आपके,
वो आ जाएंगी, बल्कि यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं केजी पर यूनिट। यहाँ पे आपका आ जाएगा जी क्लियर अवेलेबल, हिसाब से हमने इसको सॉल्व करना है। देखते हैं यूनिट्स। उसने क्वेश्चन में बेटा बताया आपको कि आपने ए बी और सी के हजार हजार यूनिट्स तो बनाने ही बनाने हैं लाजमी। इसका मतलब है कि एक इसके हजार बनेंगे, इसके भी हजार बनेंगे और इसके भी हजार बनेंगे, वो तो बनने ही बने। अब एक यूनिट पर कितने केजी बेटा लग रहे हैं आपके, अगर हम देखें तो पीछे दिया हुआ है, इस पे कितने लगते हैं 6, इस पे कितने लगते हैं 9, ऊपर भी लिखा हुआ है, इस पे कितने लगते हैं 3। अब देखिए कि आपका मटेरियल जो टोटल आपके पास अवेलेबल है, देखिए बेटा कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है $39,000 मटेरियल अवेलेबल है आपके पास सिर्फ। तो मटेरियल अवेलेबल कितना है जी आपका 39,000। अब जब 1000 यूनिट बी आपके लेके जाएगा, 1000 यूनिट पर $9 के हिसाब से कितना मटेरियल बी इस्तेमाल कर लेगा, 9,000 तो बी ले गया। इसी तरह सी जो है क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर सबसे ज्यादा, उसकी रैंकिंग 1 है, तो इसके तो आपको सारे भी बनाने पड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये कितना ले जाएगा 3000 ये ले गया। इसी तरह ये कितना ले जाएगा 6000। इन सब का टोटल करें और देखें बाकी मटेरियल कितना बचता है आपके पास जो अवेलेबल है। 39,000 माइनस 9,000 माइनस 6,000 माइनस 13,000, यानी 18,000 आप माइनस करें, बाकी मटेरियल कितना बचेगा आपके पास 21,000। ठीक है जी। रिमेनिंग रिमेनिंग मटेरियल जो आपके पास बचेगा वो बचेगा 21,000, क्योंकि टोटल तो आपका वही है ना। मैं लिख देता हूँ टोटल भी, आपको बात समझ आ जाए। टोटल तो आपका वही रहेगा, कितना 39,000 टोटल आपका आएगा ना। तो मैं 39,000 यहाँ लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जितना हमारा भी इस्तेमाल हुआ है, कितना 18,000। टोटल टोटल तो अवेलेबल हमारे पास है ही 39,000। 18,000 पहले मैंने इस्तेमाल किया, हजार हजार यूनिट बन गए। नेक्स्ट, अब हम मजीद यूनिट्स किसके बनाएंगे, सबसे पहले जो मजीद यूनिट्स बनेंगे आपके, सबसे पहले बनाएंगे सी के। तो सी के हमने कितने यूनिट्स बना लिए हैं, 1000 हमने बना लिए, और कितने बनाने हैं हमने 4000 और बनाने। तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 12,000 केजीज को और मजीद ले जाएगा या खा जाएगा। ठीक है ना। अब वो खा जाएगा तो इसके यूनिट कितने हो गए, अब जी वो लिख रहा हूँ ना ऊपर, यहाँ पे कितने नोट बढ़ जाएंगे आपके 4,000 मजीद, उसके बाद कितने हो गए 5,000 हो गए ना पूरे हो गए। उस पर बारी किसकी आएगी बेटा, ए की। ए सबसे पहले हम बनाएंगे नंबर 2 पे, और ए के कितने यूनिट बनाने थे आपने 4000, कितने बन गए आपके 1000, बाकी कितने बनाने हैं और 3000। 3000 पर कितना मटेरियल लगेगा $6 के हिसाब से 18,000। हमारे पास 18,000 अवेलेबल है मटेरियल, नहीं है। तो 12,000 21,000 में से 12,000 माइनस कर देंगे तो आपके पास ए के लिए कितना मटेरियल बचेगा 9,000। अब 9,000 को यूनिट्स केजीज लिखने के रियल अवेलेबल ही आता था ना। ठीक है जी। तो 21,000 में से 12,000 माइनस कर दिए तो मटेरियल अवेलेबल इसके लिए कितना रह गया बेटा 9,000। 9,000 को आप डिवाइड करें किससे 6 से, 1500 यूनिट्स हम इसके और बनाए। ए के यूनिट हम कितने बन रहे हैं बेटा 1500 प्लस 1000, टोटल यूनिट ए के बनेंगे 2500। अब ए कितना मटेरियल ए ने इस्तेमाल कर लिया 15,000 केजीज, बी के सिर्फ 1000 ही बन सकते हैं, 1000 सारे बन गए हैं ना। और इसके कितना मटेरियल इस्तेमाल किया इसने 15,000 इसने भी यूज किया, टोटल केजी 39,000 इस्तेमाल पूरे के पूरे हो गए। अब यूनिट्स कितने बन रहे हैं वो लिख लेते हैं जी। यहाँ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ए के कितने हो रहे हैं जी 2500, बी के कितने हो रहे हैं जी 1000, देयर इज नो चेंज, और सी के कितने हो रहे हैं पूरे 5। ए के यूनिट कम हो गए ना आपने सारी बात, ए के आप सारे यूनिट बना नहीं सकते। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख लेंगे, ऊपर भी लिखा हुआ है लेकिन दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। 9 है क्योंकि प्रॉफिट निकालना है, 9 है और इसका कितना है 21। इनको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा
निकाले जरा कितना कितना आता है इसका, 2500 into 9, 22,500। इसका कितना आ जाएगा जी, 9,000। सही है ना। 5,000 into 21 कितना आ जाएगा जी, 1,05,000। तीनों का टोटल कर लें, आपके पास टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 136,500। इसमें से टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम क्या माइनस कर देंगे, फिक्स कॉस्ट। तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट कितनी हमारी टोटल में दी हुई है हमें, फिक्स कॉस्ट टोटल है 138,000। ये आ रहा है हमारा कितना, 138,000। तो आपको क्या आ रहा है इसमें, लॉस आ रहा है आप कितने का, 1,500 का। इसका मतलब है अगर आप ये कंडीशन मेट करते हैं कि आप क्या करें, कि आप बी के आप सारे यूनिट्स बनाएं, बी के तो सारे बन रहे हैं, और एक ही प्रोडक्शन को कम करें बिकॉज ऑफ द कंडीशन रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। ऑर्डर जो दे रहा है आपको स्पेशल कस्टमर, 1,000 बनाने हैं तो आपको 1,500 का लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्यों, क्यों लॉस बर्दाश्त करना, इसलिए बेटा कि हमने बी को बनाना था सबसे एंड पे, बी की रैंकिंग है 3, तो हम ए के यूनिट को कम करके, क्योंकि 4,000 बनाने थे, हम कितने बना रहे हैं, 2,500, और बी के यूनिट बना रहे हैं जिसकी वजह से आपको लॉस करने को मिल, क्योंकि ये मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं दे रहा, क्योंकि आपने कंडीशन लगा दी है कि आपने बी को बनाना ही बनाना है। तो बी सबसे ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल करके यूनिट बनाता है, इसकी वजह से ए की प्रोडक्शन कम हो जाएगी और आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो हमने इसको सॉल्व करके आपको मैंने दिखा दिया। उन्होंने जिस फॉर्मेट में लिखा है उस फॉर्मेट के अंदर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, लेकिन आपको सारा सॉल्व करके फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। कैसे बेटा, प्रोडक्ट ए में कितना आपका आएगा बेटा, 1,000 प्लस 1,500, तो कितना लिखूंगा मैं यहाँ पे, 2,500। प्रोडक्ट बी में डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 1,000। प्रोडक्ट सी में कितना आ जाएगा, 1,000 प्लस 4,000 विच इज इक्वल टू 5,000। और फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख के टोटल करके आप आगे या फिक्स कॉस्ट करके सॉल्व इसको लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है। इसके बाद सवाल खत्म नहीं हुआ अभी, सवाल अभी चल रही हमारा। क्यों सर, क्योंकि उसने कहा है प्रिपेयर स्टेटमेंट शो द मैक्सिमम बजटेड प्रॉफिट द कंपनी विल मेक इन दिसंबर टेकिंग इनटू अकाउंट द शॉर्टेज इन मटेरियल बट विदाउट द मिनिमम प्रोडक्शन। आपकी कोई मिनिमम प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट नहीं है, और वो कहता है कब आप बनाएंगे। सबसे पहले किसको बनाएंगे हम, सी को, क्योंकि उसका अब रैंकिंग वही रहेगी ना, ये वाली रैंकिंग के हिसाब से करें। सबसे पहले सी को बनाना है जिस जो कि रैंकिंग नंबर 1 पे है। सी के हम कितने यूनिट्स बनाएंगे, 5,000। हम सारे के सारे बनाएंगे पहले, तो सबसे पहले बारी आती ही उसकी है। सी के हम यूनिट बनाएंगे जी, तो सी के हम यूनिट बना लेते हैं बेटा कितने, 5,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है सी का, 21। टोटल कंट्रीब्यूशन सी का कितना आ जाएगा जी, 1,05,000। मेरा ख्याल यही आता है। फिर किसकी बारी आएगी बेटा, ए की। ए के भी अब हम पूरे बनाएंगे 4,000, क्योंकि हम पी बने ना बने हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे ना बने नो इशू। 4,000 और ए के एक यूनिट पर कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है बेटा, 9। ए का कितना आ जाएगा ये, 36,000, राइट। अब बाकी किसके यूनिट्स बनेंगे आपके, बी के। सर वो कैसे बच रहेगा, इस तरह बहुत, जब आप सी के 5,000 यूनिट बना रहे हैं बेटा, तो सी कितने केजी मटेरियल इस्तेमाल कर लेगा, देखिए जब आप सी के 5,000 यूनिट बनाएंगे तो सी कितने केजी मटेरियल खा जाएगा, वो एक यूनिट कितने केजी खाता है, 3। 15,000 केजी जो है वो ले जाएगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे, देखिए सी के एक यूनिट पर लगते हैं 3 केजी, तो 15,000 केजी वो खा जाएगा। इसके 4,000 में लिखते हैं एक यूनिट पर कितने, 6, ये कितने केजी ले लेगा, 24,000। टोटल अगर आप करें दोनों के मिला के तो कितने बनेंगे, 39,000। तो बी के लिए कितने केजी हमारे पास बचे हैं, 0। तो हम बी का कोई भी यूनिट बना नहीं सकते, क्योंकि हमारे केजी टोटल कंप्लीट हो गए हैं, जो हमारे पास अवेलेबल थे वो हमारे पास खत्म हो गए हैं।
39,000 kg हमारे पास अवेलेबल थे, शॉर्टेज थी। 15,000 इस्तेमाल हो गए सी को बनाने के लिए, ए को बनाने के लिए 24,000 kg इस्तेमाल हो गए, 39,000 खत्म हो गए। बी का हम कोई एक भी यूनिट नहीं बनाएंगे, एंड दिस विल गिव अस मैक्सिमम प्रॉफिट देगा हमें। टोटल करें इसका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आता है जी, निकालेंगे। टोटल कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, लॉस कितना आ रहा है, 1 लाख, जी 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 1 लाख 1,000 टोटल करेंगे तो लेस फिक्स कॉस्ट वो आपकी 138,000। तो इतना ही प्रॉफिट है आपका, 3,000 का आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है जो आप अचीव कर पा रहे हैं। दैट इज योर बजटेड प्रॉफिट जो आपने हासिल किया है। ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो इसमें डबल कंडीशन तक आता है तो लिमिटिंग फैक्टर का सवाल मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा आपको ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। अभी इसकी प्रैक्टिस हम कभी करेंगे इस तरह के कार्य क्वेश्चन की मजीद, अब फिर हम इसको चलते हैं। इसी तरह का सवाल एक और हम सॉल्व करते हैं, मैं आपके सामने मजीद करता हूँ, और वो मैं एक्सप्लेन पूरा नहीं करूंगा, समझाऊंगा। Advise the director of estimate whether or not they should produce a minimum of 1,000 unit of each product. Justify your answer. सबसे पहली तो बात ये कि if you will produce 1,000 units of each product, you have to face a loss of 1,500. But if product B is a complementary good, or some customers are purchasing product A and C because of product B, then we have to think over that, right? We may find some other reasons to go for a cheaper supplier, ताकि हमारी मटेरियल कॉस्ट कम हो जाए, लेबर कॉस्ट कम हो जाए, ताकि आप अपने 1,500 के लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकें। बिकॉज ऑलरेडी वी आर नॉट गेटिंग अ वेरी हाई प्रॉफिट विदाउट प्रोडक्शन ऑफ बी। बी की प्रोडक्शन बंद करके भी हमें कोई बहुत हाई प्रॉफिट नहीं आ रहा। ये ना हो कि बी की प्रोडक्शन बंद करके सी की सेल पर इफेक्ट हो जाए, बिकॉज पीपल विल टुवर्ड द कंपेटिटर्स। बट बी जो होंगे कस्टमर, वो कंपैरेटर की तरफ जाएंगे, दे विल अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। ए एंड सी प्रोडक्ट के भी कस्टमर हमारे में वो खराब आ सकते हैं। फिर प्रोडक्ट बी की जो लेबर इफेक्ट होगी हमारी, वो प्राइस से मोटिवेट हो जाएंगे, तो बाकी प्राइस को भी मोटिवेट कर सकते हैं। फिर हो सकता है हमें बल्क में सप्लायर हमें बल्क में डिस्काउंट दे रहा था, बल्क बाइंग डिस्काउंट में नॉट बी एबल टू अवेल, we may not be able to avail the bulk discount which was given to us previously, क्योंकि अब हम मटेरियल जो है 1,000 यूनिट्स का परचेज नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये भी अवेलेबिलिटी हमारी है, तो आप देखना है। लेकिन ओवरऑल हम ये कहेंगे कि हम प्रोडक्ट बी जो है उसको बंद कर देंगे, और याद रखिएगा प्रोडक्ट बी के बंद करने से फिक्स कॉस्ट में कोई कमी नहीं आएगी, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन द सेम। ये भी आपने देखना है। इंडिविजुअली प्रोडक्ट बी शायद कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हमें दे सकता है, अगर उसका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए हमें देता है, लेकिन फिलहाल नहीं है, तभी मैं लॉस आता हूँ प्रोडक्ट बी की वजह से। देखते हैं आगे हम मजीद क्वेश्चन को मैं देखता हूँ जो कि हमारे इसी तरह का एक सवाल हमारा पीछा जो कि मैं कर पा रहा था, आपको याद होगा, उस पर मैं दोबारा जा रहा हूँ ताकि मैं मजीद उस पर आपके लिए काम कर सकूं और आपको मजीद उस पर समझा सकूं। वो था हमारा क्वेश्चन, शुरू के क्वेश्चंस में ही आता है वो। ये था आपका, तो ये मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन 1 कैलकुलेट द मशीन आर्स अवेलेबल मैंने निकाल लिए थे, और फाइनेंस डायरेक्टर का ऑप्शन 1 हमने अवेल किया था कि हम मेक्स द मैक्सिमम प्रॉफिट पॉसिबल इफ नेसेसरी नॉट कंप्लीट ऑल द मेजर कस्टमर ऑर्डर। लेकिन अगर हम मेजर कस्टमर ऑर्डर की तरफ जाते हैं, सेल्स डायरेक्टर ऑप्शन 2 has recommended that the company should ensure it fulfills the major customer order। तो मेजर कस्टमर ऑर्डर कहता क्या, मेजर कस्टमर ऑर्डर कहता है the company one major customer will 50% of the output of each product per month। यानी आपको अपनी तीनों प्रोडक्ट के आउटपुट की 50% प्रोडक्शन तो बनानी है, यानी 300 इसकी, 150 इसकी और 100 इसकी, वो तो बनानी बना। ठीक है जी, देखिए क्या कर रहा हूँ। अगर मैं 300 यूनिट बेटा इसके बनाता हूँ, ठीक है जी, तो उसकी रैंकिंग मैंने की नहीं पहले, तो मुझे सबसे पहले रैंकिंग कर लेता हूँ मैं। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय मशीन आवर पर यूनिट,
इसकी आ जाएगी 10, अगले की 2.5 से डिवाइड करना है, 20 डिवाइड बाई 2.5 और इसकी आ जाएगी जी 9। सबसे पहले किसको बनाएंगे हम, एक्स को ही बनाएंगे। तो एक्स के 300 यूनिट्स मिनिमम तो बनाने ही बनाने हैं, 300 इसके, और इसके कितने बनाने हैं 150, और इसके कितने बनाने हैं जी 100। ठीक है जी। जब आप इसके 300 यूनिट बनाएंगे तो देखिए ये कितने हमारा मशीन आवर जो अवेलेबल है कितने हैं, 2/3 मशीन आवर 2/3 अवेलेबल है। तो टोटल थे हमारे पास 6,100 इंटू 1.5, 300 इंटू 2.5 और 200 इंटू 3। अब देखो जरा मल्टीप्लाई करो, 600 इंटू 1.5 कितना आएगा 9,000, 300 इंटू 2.5 कितना आएगा, 600 इंटू 1.5 आता है 9,000, 200 इंटू 3 कितना आएगा 600, सॉरी 900 और 600 1500, और 300 इंटू 2.5 750। तो 2250 हमें चाहिए। टोटल कितने हैं 2250, और इसका 2/3 अवेलेबल, 2/3 कितना बनेगा 15 आवर अवेलेबल। और जब 300 यूनिट आप इसके बनाएंगे तो ये 1.5 आवर तो खा जाएगा, 1.5 आवर जब उसने खा लिया कितने आवर निकल गए 450, ये ले गया 450 ले गया। उसके बाद 450 आवर तो वो ले गया। उसके बाद 150 ये आउटपुट है आपकी, और 2.5 ये कितने आवर ले गया 375 ये ले गया। 100 इंटू 3 ये कितने ले गया 300। हम मुझे बताएं इन ऐड करें तीनों को, 450 प्लस 375 प्लस 300 कितने आवर्स बनते हैं, 450 प्लस 375 प्लस 300 1125, 1500 में से 1125 आवर्स तो गए, बाकी कितने बच गए 375। देख लें 1500 में से 1500 अवेलेबल है हमारे पास, 5 से अवेलेबल नहीं 1500 अवेलेबल है। तो 375 बच गए। अब 375 सबसे पहले किन यूनिट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे हम, प्रोडक्ट एक्स के लिए। तो एक्स के 300 और बनाएंगे हम, 300 यूनिट्स और बनाएंगे ना, 300 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा 450, वो तो पूरे बना ही नहीं सकते। तो एक्स के लिए हमारे पास, हाँ जी, एक्स के कितने आवर लग जाएंगे मजीद, और 375 और हमारे पास अवेलेबल है, डिवाइडेड बाय 1.5, तो कितने यूनिट्स और बनेंगे एक्स के 220, 250 यूनिट्स हम एक्स के और बना लेंगे। इसके कोई भी नहीं बनेंगे मजीद, और इसके भी कोई भी नहीं बनेंगे मजीद, और ये हमने सॉल्व कर लिया। यानी एक्स के कितने यूनिट्स बेटा बनाएंगे 550, वाई के कितने बनेंगे 150, और जेड के कितने बनेंगे 100, और उसके तरीके से वापस सॉल्व करेंगे पूरा दोबारा। तो ये है कि मिनिमम प्रोडक्शन के लिए आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है, जो कि थोड़ा टेक्निकल पॉइंट भी है। ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, आप घर में इसको जो है वो इसके सवाल घर में जितने मैंने लिए हुए ये सॉल्व कर सकते हैं आप जी। फिर रिपीट कर देता हूँ, देखिए आपने क्या किया, उसने कहा कि आपकी मिनिमम प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है क्या, कि आपने हर प्रोडक्ट के 50% यूनिट्स बनाने तो 600 के आधे 300 बनाने पड़ेंगे एक्स के, वाई के भी आधे 150 बनाने पड़ेंगे, और 200 के 100 भी बनाने पड़ेंगे। इस प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आवर्स कितने लगेंगे, 300 इंटू 1.5 450 एक्स ले जाएगा, 150 इंटू 2.5 375 वाई ले जाएगा, और 100 इंटू 3 300 जेड ले जाएगा। टोटल आवर्स आपके यूज हो गए 1125, 1500 आवर्स अवेलेबल थे, उसमें से यूज हो गए 1125, तो बाकी आवर्स कितने बचे 375। अब 375 आवर जो आपके पास बचे हैं, सबसे पहले हम किसको बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे 375, एक्स को, क्योंकि एक्स का कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर सबसे ज्यादा है 10। तो एक्स के बाकी 300 यूनिट बनाने के लिए आपको 450 आवर्स चाहिए, जो कि नहीं है। तो 375 आवर्स आप एक्स
कि वो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको किससे, 1.5 से। एक यूनिट पर 1.5 आवर लगते हैं एक्स के, तो यूनिट्स कितने आ जाएंगे, 250। तो एक्स के आप 250 यूनिट मजीद बना पाएंगे, टोटल 600 तब भी नहीं बना पाए। तो 550 एक्स के, 150 वाई के, और जेड के कितने बनेंगे, 100। कैसे निकाला मैंने, 375 को डिवाइड किया मैंने 1.5 से, तो मेरे पास ये 250 का आंसर आ जाएगा। इसका फॉर्मूला वैसे भी लिख सकते हैं, देखिए हाँ, टोटल अवेलेबल आवर्स डिवाइडेड बाय आवर्स पर यूनिट, ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया इसके लिए। जो आपके पास बिल पर जो बचे थे उसको डिवाइड कर दिया आवर्स पर यूनिट से, कि एक यूनिट पर कितने आवर लगे, तो यूनिट्स आ गए आपके पास, क्या मजीद 250 यूनिट्स जो है वो बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इसके लेक्चर भी आपको दिए जा सकते हैं, भेजे जा सकते हैं आसानी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई मसला है तो बताएं, तो इंशाल्लाह कल फिर हम क्लास में आगे इससे मजीद जो है वो चलते हैं, और अपना लास्ट टॉपिक शुरू करेंगे, एब्जॉर्प्शन मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट का, जो कि लिमिटिंग फैक्टर से भी ज्यादा थोड़ा सा टेक्निकल ये टाइम है।